नमो नारायण दोस्तों। आज वट सावित्री का जो पावन व्रत है वो सभी महिलाएं करती हैं, यानी आज का दिन जो है वो महिलाओं के लिए विशेष माना गया है। ये जो वट सावित्री होता है ये हमारे पति और पत्नी के संबंध जो होते हैं, हमारे जो रिलेशन है उनको मजबूत बनाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसे ही व्रतों के बारे में जो कथाएं हैं उनमें से एक कथा प्राचीन काल की है। जब प्राचीन काल में जो भृगु ऋषि थे उन्हें पता चला कि राक्षस उनकी जो जीवन है यानी उनके जीवन के पीछे पड़े हुए हैं, यानी राक्षस जो थे वो कहते थे कि तुम किसी भी भगवान की उपासना मत करो। पर जो भृगु ऋषि थे वो क्या थे, शिव जी के अनन्य भक्त थे, यानी वो शिव जी की आराधना में लीन रहते थे हमेशा। जब उनकी सातों पत्नियों को ये पता चला कि मेरे पति यानी जो उनके पति थे भृगु ऋषि, यानी उनकी 7 पत्नियां थीं, तो उन सातों पत्नियों को ये पता चला कि भृगु ऋषि के प्राणों को खतरा है, यानी उनको राक्षस मार देंगे। तो उन्होंने उपासना की माता पार्वती की। माता पार्वती और शिव जी की जब उन्होंने उपासना की सातों पत्नियों ने, तो उन्हें माता पार्वती ने दर्शन दिए। शिव जी और माता पार्वती दोनों उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और उनसे पूरा व्यथान पूछा, अर्थात पूरी कथा पूछी कि क्या है जो तुम सातों पत्नियां इतनी विचलित हो। तब उन भृगु ऋषि की पत्नियों ने बताया कि जो ऋषि हैं यानी जो हमारे पति हैं वो हमेशा आपकी आराधना में विलीन रहते हैं, पर यहाँ के जो राक्षस हैं वो कहते हैं कि तुम किसी भी भगवान की उपासना मत करो, तुम केवल हम राक्षसों की उपासना करो। इस प्रकार से जब उन्होंने अपनी कथा बताई माता पार्वती को और शिव जी को, तब माता पार्वती ने कहा कि यदि तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति के मृत्यु के कुछ कारण बन रहे हैं या तुम्हारे पति के मृत्यु को कोई हर लेगा, यानी तुम्हारे जो ऋषि हैं हमारी तपस्या करते हैं यानी हमें तो पूज रहे हैं, पर उनको हमारी वजह से यदि कोई खतरा है तो तुम एक उपाय करो। वो उपाय इस व्रत को करना था। यानी माता पार्वती ने कहा कि तुम सातों पत्नियां मिलकर जो वट वृक्ष है उसकी उपासना करो। उस उपासना के दौरान तुम्हें क्या करना है, सातों स्त्रियां मिलकर, सातों पत्नियां मिलकर एक धागे को उस वृक्ष के समक्ष इस तरीके से चारों तरफ गूंथ दो, अर्थात परिक्रमा करो। उस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए तुम अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करो। इस प्रकार से विधि विधान से तुम इस पूजा को, इस उपासना को करते हो तो हम तुम्हें प्रसन्न होके वरदान देंगे। तो इसी प्रकार उन सातों पत्नियों ने किया। एक दिन जो वट सावित्री का दिन था उस दिन उन्होंने उपास किया और पूजा अर्चना सब कुछ किया और वट वृक्ष की पूजा की, यानी पूरा दिन भर वो महादेव और माता पार्वती की उपासना में लीन रहे। तब उन्होंने माता पार्वती और शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन दिए तो उन्होंने उनको पत्नियों को एक आशीर्वाद दिया, यानी उनको उस फल के स्वरूप, यानी उनको फल दिया कि यदि तुम मेरी उपासना इस तरीके से करते हो, इस पूजा अर्चना के द्वारा तुम अपने पति की लंबी आयु के लिए हमसे कामना करोगे तो हम तुम्हें वरदान दे देंगे। कैसा वरदान दे देंगे, यानी तुम्हारे जो पति हैं वो अब इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लेंगे। तो सातों पत्नियों ने इस उपास को किया। वट सावित्री का जो महत्व है वो वट सावित्री यानी हम अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करते हैं। तो ये व्रत प्राचीन काल से ही मनाया जाता है, या अपने पतियों की जो लंबी आयु के लिए, लंबी आयु की कामना के लिए पत्नियां ये व्रत रखती हैं। तो जब उन 7 पत्नियों ने इस व्रत को रखा तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके पति को यानी भृगु ऋषि को ये वरदान दिया कि जब तक भृगु ऋषि चाहेंगे नहीं तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार का वरदान दिया और अनंत काल तक इस व्रत को जो भी पत्नियां अपने पति के लिए करती हैं,
पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो उनके भी पतियों की आयु जो है वो लंबी होगी। तो इस व्रत को करने की प्रथा प्राचीन काल से ही है। जो हम आज जो कलयुग है, इसमें भी स्त्रियां जो अपने पति के लिए उपवास रखती हैं वट सावित्री का, तो उसकी महानता यही है कि जितना लंबा वृक्ष होता है, वट सावित्री का जो वट का वृक्ष है उसकी परिक्रमा करने से हमारे पति की जो आयु है वो लंबी होती है, दीर्घ होती है। जितना विशालकाय वो वृक्ष होता है, जितनी विशालकाय उसकी जड़ें होती हैं, उतना हमारे पति की जो आयु है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। इस भावना से इस व्रत को हम भारतीय नारियां करती हैं और इस व्रत के पालन को करती हैं। जितनी भी हम भारतीय नारियां हैं, उनको जो व्रत हैं पति की उपासना के लिए, जितने भी व्रत हैं उनके नियम हर कथा के द्वारा बताए गए हैं। तो इस कथा में यही नियम बताया है कि वट सावित्री का उपवास जब हम करते हैं तो हमें विधि विधान से पूजा करके वट देवता की उपासना करना चाहिए और उनकी परिक्रमा के द्वारा जो है अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस उपवास का जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। आज भी हम जब पूरी श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ इस उपवास को करते हैं तो हमें इस फल की जो प्राप्ति है वो महादेव और माता पार्वती के द्वारा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने का महत्व पुरातन से आज तक, कलयुग तक जो प्रथा है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो वट सावित्री की जो शुभकामनाएं हैं सभी स्त्रियों को, सभी महिला मित्रों को मेरी तरफ से आज वट सावित्री की हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं।